नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है थनैला रोग, जिसको हम अक्सर मैस्टाइटिस भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है जिससे हमारे किसान भाइयों को लाखों करोड़ों का पूरी दुनिया, क्या इंडिया में, जहाँ पूरी दुनिया में इसका जो एक मुख्य कारण है नुकसान का, वो थनैला रोग है। देखो, थनैला रोग जो है ये ज़्यादा पशुओं में इस करके पाया जाता है। अक्सर हमने देखा कि जो हमारे पुराने या देसी जानवर हैं उनमें ये समस्या कम है। तो क्या हुआ कि जो साइंसदान हैं, जहाँ तजर्बे जो करते हैं, जहाँ जो ब्रीडिंग पॉलिसी हमारी आई है, तो उस पे क्या हुआ कि जो दूध की प्रोडक्शन है, जहाँ उसकी दूध देने की जो क्षमता है, उस पे ज़्यादा जोर दिया गया। नतीजा ये हुआ है कि हमारे पशुओं का दूध तो बढ़ गया, मगर इनकी जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता थी वो कम हो गई। तो ऐसे ही हमारे पशु में बहुत सारी समस्या आई हैं। दूध बढ़ने के कारण बीमारियों का प्रकोप भी काफ़ी बड़ा है। तो उनमें से एक मुख्य हमारी पशुओं की जो वो समस्या है वो है थनैला रोग। तो इसमें हम अलग अलग भाषा में इसको अलग अलग बोलते हैं। कुछ मैस्टाइटिस बोलते हैं इंग्लिश में, थनैला रोग के बोल देते हैं, जहाँ चड्डे की सोज बोल देते हैं। तो अल्टीमेटली इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है कि कभी भी हमारे जो पशु होते हैं उनके थनों की सोजश को हम थनैला रोग बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर इनमें से जो मुख्य कारण है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी हो सकता है और वायरस भी हो सकता है, और जब कभी फंगस भी हो सकता है, या कोई और अनेक तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ये समस्या कर सकता है। तो ये क्या होता है कि हमारे किसान भाइयों का अक्सर ये डाउट रहता है कि हमने पशु को ये दे दिया तो इसके कारण इसको थनैला रोग हो गया, या गर्म ठंडी चीज़। देखो भाई, मैं किसान भाइयों आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जो 95% जो थनैला रोग का कारण है वो सारे के सारे ये जीवाणु हैं, और इनमें से जो मुख्य है वो है बैक्टीरिया। और दूसरी बात ये कि जो ये जीवाणु हैं ये हमारे पशु में सिर्फ 95% के केसेस में जिस जगह से दूध निकलता है ये वहाँ से एंट्री करते हैं थनों में। क्योंकि जो दूध है वो एक अमृत होता है, हमारे लिए भी नहीं, जीवाणुओं के लिए भी, किसी के लिए भी ये एक अमृत का काम करता है। क्योंकि इसमें हर एक चीज़ होती है जो जीवन जीने के लिए पशु को, या जानवर, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, वो तत्व इसमें सारे पाए जाते हैं। तो इसी की गुणवत्ता के कारण क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं, और ये एक तो पशु की बॉडी से आते हैं, दूसरे जिस जगह से आप पशु को रखते हैं, इन दोनों चीज़ों का जो कंटेमिनेशन जब होगा तो ये जीवाणु उन्हीं कंटेमिनेशन की तरह ही फिर यहाँ आ जाते हैं जिस जगह से हम अपने पशु का थनों से दूध निकालते हैं। और ये अक्सर तजर्बे में देखा गया है कि दूध निकालने के बाद 30 मिनट, आधे घंटे तक ये ओरिफाइस खुला रहता है, कि जो ये मांसपेशियाँ होती हैं ये खुली रहती हैं। तो आधे घंटे के बाद ये मांसपेशियाँ हैं वो अपना सुराख बंद करती हैं। तो हमारा किसान भाई, हमने देखा कि जब गाँव में हमने देखा अक्सर कई बार कि दूध चुवाई करने से पहले हम पशु की वॉशिंग कर देते हैं। वॉशिंग से क्या होगा कि जो पशु के ऊपर, बॉडी के ऊपर, मैंने पहले भी बोला कि जो जरासीम होंगे वो सारे के सारे पशु की जैसे पानी के साथ इस जगह पे कुछ ड्रॉप बन के आ जाएंगे। जैसे ही आपने दूध निकालना शुरू किया तो दूध निकालने के बाद जो यहाँ पे आ जाएंगे, और जरासीम आहिस्ता आहिस्ता दूध के द्वार के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पहुँच के क्या होगा कि उसके शरीर में ऐसा लगेगा कि कुछ बाहर का जीवाणु हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो एनिमल की बॉडी या हर एक जो इम्यून सिस्टम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या जीवित पशु का, तो यहाँ पे वो सोजस कर देगा।
इसी सोजिश को हम बोल देते हैं थनैला रोग। और जहाँ आगे जैसे सोजिश करेगा, कभी कभार इतनी ज़्यादा सोजिश हो जाती है कि जो जहाँ की खून की जो सप्लाई होती है या खून की नसें होती हैं वो फट जाती हैं और दूध के राही इसके साथ खून निकलना शुरू हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि जैसे दूध फटा हुआ निकलता है, जिसको हम क्लॉटेड मिल्क के फ्लेक्स आते हैं। कभी कभार वाटरी हो जाता है। तो कभी भी हमारे दूध में जब टेस्ट में बदलाव, देखने में, स्वाद में कहीं बदलाव आए, तो हम इसका संकेत ले सकते हैं कि इसको थनैला रोग हो गया है। तो दूसरी क्या है कि जिस जगह पे हम पशु को रखते हैं, कभी कभार क्या होता है कि हम जैसे पशु के लिए ईंटें लगा देते हैं या कुछ ऐसी जगह पे पशु को बांध देते हैं कि उस जगह पे ऐसे छोटा सा छप्पड़ बन जाता है, जैसे पानी रुकने की जगह बन जाती है। तो इस पर क्या होगा कि जैसे पशु बैठेगा, पेशाब करेगा, तो मल मूत्र की जगह जहाँ पे पानी या पेशाब हमेशा इकट्ठा रहेगा। और इसी जगह पे अगर पशु बैठ जाता है, सपोज करो जैसे वो बैठ गया, तो उसके थना के राही जैसी सप्लाई कैपिलरी एक्शन के थ्रू इसके बीच में चला जाएगा और यहाँ पे थनैला रोग हो जाएगा, क्योंकि जो जीवाणु के लिए जाना इजीली हो जाएगा। इसीलिए अगर आपने दुधारू पशुओं का पालन पोषण करना है तो दो बातों का ध्यान रखना है कि ये सुराख हैं, इन बॉडी और जहाँ पशु रहते हैं इस जगह से इनका इन्फेक्शन ना जाए। और तीसरा जो कारण है जिस जगह से ये पशु फैलते हैं, जो आदमी मिल्किंग करता है या दूध निकालता है, अगर आपके पास पशु ज़्यादा हैं तो सबसे पहले अगर उसी आदमी ने उस पशु की से दूध निकाला जिससे ऑलरेडी मैस्टाइटिस है, अब क्या होगा कि कभी कभार अच्छा जा कपड़ा आप साफ बदल के नहीं इस्तेमाल करते हैं, एक ही कपड़े से आप सब पशुओं की जो दूध चोने के वक्त उसको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ वही आदमी बिना हाथ धोए दूसरी गाय का दूध निकालने के लिए निकल पड़ता है, तो उसी के हाथों की जो कंटेमिनेशन होगी, तो उसी के वो हाथों से वो गाय को, दूसरे थनों को इन्फेक्शन फैलाएगा। नतीजा क्या होगा कि पहले एक गाय को समस्या हो जाएगी, फिर दूसरी को हो जाएगी और ऐसी ही समस्या जी बढ़ती जाएगी। तो अभी हमने किसान भाई को ये देखना है कि इस बीमारी को रोका कैसे जाए कि ये बीमारी आए ना। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गाय दूध निकालने के बाद 30 मिनट तक गाय बैठे ना। ठीक। दूसरा आपको ये करना है कि थनों की गीला करने के बजाय आप किसी भी प्री व पोस्ट टीट डिप आप किसी भी प्री और पोस्ट टीट डिप का कहने का मतलब है कि दूध निकालने से पहले अपने पशु को, थनों को इससे साफ कर दिया करो और दूध निकालने के बाद इससे क्या करना है आपको, जो ये थन होते हैं सिर्फ इन्हीं जगह को ही एक टीट डिप नाम की बोतल आती है, टीट डिप अमेज़न जहाँ हर जगह मिल जाएगी, तो ये इससे आपको प्री और पोस्ट ये इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा कि जो दूध चोने निकालने से पहले जो थन होंगे उनका यहाँ से जो बैक्टीरिया अगर आए भी होंगे उनको सारों को ही साफ कर देगा। वो दूध निकालने के बाद भी इसको दूसरी पोस्ट टीट डिप से डिप करना है, ताकि दूध निकालने के बाद जो सुराख है, मांसपेशियाँ ढीली हुई हैं, तो इसको ये बंद कर दे। अगर हमारा किसान भाई प्री और पोस्ट डिप, प्री पोटेशियम जिसको नीला लाल दवाई बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट या पीपी बोलते हैं, इसका 1 ग्राम का कण 1 लीटर पानी में घोल के रख लें और किसी भी एक ढक्कन में डाल के थनों को डिप कर दो। एक बार उसको इसके बीच में डिप करना है और वही सॉल्यूशन बाद में आपको फेंक देना। काफ़ी सस्ता मिलता है, या आप कहीं भी
किसी भी मेडिकल शॉप से ले सकते हैं। और जो पोस्ट टीट डिप है, ये आपने ग्लिसरीन और बीटाडीन, ये आपने 1:5 रेशो इसका घोल बना लेना है। और फिर इसको दूध निकालने के बाद पशु के थनों को किसी ढक्कन के साथ इसको ऐसे ही कर दो, मगर ये सोल्यूशन बाद में डिस्कार्ड कर देना है। अगर आप ऐसा करोगे, और इसके बाद तीसरा आपको ये करना है कि हमेशा जो बीमार पशु है, जहाँ थनैला रोग से ग्रस्त है, उसकी मिल्किंग या दूध निकालना लास्ट में करना है आपको। ऐसा करने से क्या होगा कि लंग में आपको एश्योरेंस देता हूँ कि 95% आपकी पशुओं में जो थनैला रोग है वो समस्या कम हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको समस्या आ गई है, अब उसका इलाज कैसे करें। तो इलाज के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो पशु है उसको किस तरह का थनैला रोग है। अगर तो बैक्टीरिया है तो इसमें क्या होगा, जो थन होंगे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दूध में से फटा हुआ दूध आ जाएगा, जहाँ खून आएगा, जहाँ पानी उसका रंग हो जाएगा। तो इस तरह की समस्या आई तो इसका मतलब है कि इसको इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी भी अच्छे वेटनरी डॉक्टर से एंटीबायोटिक सलाह लेके एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एनरोसिन, मॉर्बोफ्लॉक्सासिलिन, सिफेट्रेक्सोन, और भी एंटीबायोटिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एंटीबायोटिक के साथ आपको इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो सोजिश कम करने के लिए इंजेक्शन आपको लगा सकते हैं, जैसे मेलोनेक्स, टॉलीफिलिक एसिड या मैक्सटॉल के नाम पे आता है। मगर इसके साथ आपको इनको सेलेनियम व विटामिन ई का सप्लीमेंट कर दिया करो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आता है। और हमेशा याद रखो कि 3 से लेके 5 दिन किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्टर से सलाह से लेके आप अपने पशुओं का इलाज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।